जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गंगा हायर एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सोल्व करेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, यह हमारा दिया गया है दैनिक व्यय रुपयों में और यह दिया गया है परिवारों की संख्या। ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए 100 रुपया से लेकर 150 रुपया तक खर्चा हो जाता है 4 परिवार में। ठीक है, 150 से लेकर 200 रुपया खर्च हो जाता है 5 परिवारों में, और 200 से लेकर 250 तक रुपया खर्च हो जाते हैं 12 परिवारों में, 250 से लेकर 300 रुपये तक खर्च होता है 2 परिवारों में, और 300 से लेकर 350 रुपये तक खर्च हो जाता है 2 परिवारों में। ठीक है, तो इसी का हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना। तो आइए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। जो यह दैनिक व्यय रुपयों में है इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैनिक व्यय लिखिए, या इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे होगा, वर्ग अंतराल। उसके बाद यह परिवारों की संख्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, बारंबारता। बारंबारता। ठीक है, उसके बाद और दो चीज हम लोग निकालते थे। एक क्या निकालते थे, वर्ग चिन्ह। ठीक है, और एक चीज क्या निकालेंगे हम लोग, बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। ठीक है, हम लोग बारंबारता को छोटा एफ से डिनोट करते हैं, वर्ग चिन्ह को हम लोग छोटा एक से डिनोट करते हैं, और बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह यानी कि क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि मेरा वर्ग अंतराल कहां से कहां तक है। कितना से स्टार्ट है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, और 300 से 350। इतना ही ना है। अब बारंबारता हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है, 4, 5, 12, 2, 2। ठीक है, यह तो हमारा वर्ग अंतराल और बारंबारता क्या था, क्वेश्चन में ही दिया गया था। नहीं, अब हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह और बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम लोग छोटा करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं उच्च सीमा कितना दिया गया है। यहाँ देखिए तो 100 से लेके कहाँ तक है, 150 तक है। नहीं तो बताइए 100 बड़ा है कि 150 बड़ा है, तो 150 बड़ा, तो जो 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 बड़ा होता है उसी को उच्च सीमा हम लोग कहते हैं। तो 150 अगर लिखिए, प्लस निम्न सीमा कितना है मेरा, 100 है, तो 100 लिख दीजिए, अब बटा 2। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 250 बटा 2, कितना आ जाएगा बताइए, 125। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह कितना लिखेगा बुआ, 125। अब इसमें देखिए उच्च सीमा आपका 200 है, निम्न सीमा आपका 150 है, बटा 2। 200 में आप 150 जोड़िए, कितना आ जाएगा, 350 बटा 2। बोलिए कितना आ जाएगा, 175। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 175। और इसमें कितना का अंतर है, 50, इसमें 50 का अंतर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बुआ, 225, यानी कि 50 बढ़ा के आप लिख सकते हैं। 225 में 50 जोड़िएगा तो 275, और 275 में 50 जोड़िएगा तो 325। ठीक है, अब हम लोग बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। हमारा बारंबारता कितना दिया है, 4, और वर्ग चिन्ह कितना है, 125। तो 4 में 125 से गुना कीजिए तो बताइए कितना आएगा, 500। ठीक है, अब 5 से 175 में गुना कीजिए तो ये कितना आएगा, कितना, 875, 875। 12 से 225 में गुना कीजिए, बोलिए कितना आएगा, 2700। अब 2 से 275 में गुना कीजिए, बोलिए कितना आएगा, 550 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से 325 में गुना कीजिएगा, बोलिए कितना आएगा, कितना, 650
50। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बारंबारता गुना भी वर्कशीट निकल गया। ठीक है, अब हम लोग याद कर लेते हैं सिग्मा एफ एक्स। बताइए इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 5275। ठीक है, अब हम लोग बारंबारता वाला जोड़ते हैं, यानी कि सिग्मा एफ याद कर लेते हैं। इसको जोड़िए कितना आएगा? 4 5 9 9 12 21 21 2 23 27 2 25। ठीक है, यानी सिग्मा एफ हम लोग कितना ज्ञात हो गया? 25। ठीक है, अब हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। ठीक है, इसलिए माध्य बराबर फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता होगा? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 5275। सिग्मा एफ कितना हुआ? 25। अब क्या कीजिए, 25 से 5275 में भागा दे दीजिए। बताइए भागा देगा कितना आएगा? तो 25 से 5275 में भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 211। यही आपका क्या हो जाएगा होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 7वां क्वेश्चन है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। ये नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो यह आंकड़ा है, SO2 की सांद्रता दिया गया है, यहाँ बारंबारता दिया गया है। ठीक है, तो वायु में SO2 की सांद्रता का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना होगा? मान। तो आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो जो हम लोग सारणी बनाते थे उसको हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग हल। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले बुआ वर्ग अंतराल, उसके बाद बोलिए क्या लिखेंगे? बारंबारता, उसके बाद क्या लिखिएगा? वर्ग चिन्ह, उसके बाद बोलिए क्या लिखिएगा? बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। हम लोग बारंबारता को छोटा f से डिनोट करते हैं, वर्ग चिन्ह को छोटा x से। अब बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह यानी क्या हो जाएगा? हुआ एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं वर्ग अंतराल कहां से कहां तक है। तो वर्ग अंतराल है 0.00 से 0.04 तक। ठीक है, उसके बाद है 0.04 से 0.08 तक, यानी 0.04 का अंतर है। ठीक है, कहां से स्टार्ट है? वो हमारा स्टार्ट है 0.00 से 0.04 तक, फिर है 0.04 से 0.08 तक, फिर 0.8 से है हमारा 0.12, फिर हमारा है 0.12 से 0.16, 0.16 से है 0.20। अब यहाँ हो जाएगा 0.20 से 0.24, यहीं तक ना है। चलिए अब हम लोग बारंबारता देखते हैं क्या दिया गया है। बारंबारता हमारा हुआ 4 9 9 2 4 2। ठीक है, क्या दिया गया है? 4 9 9 2 4 2। ठीक है, यह वर्ग अंतराल बारंबारता हमारा क्वेश्चन में ही दिया गया था। अब हम लोग याद कर लेते हैं वर्ग चिन्ह और बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। तो आइए हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो बताइए? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि उच्च सीमा कौन है। तो आपको हम बताया है जो अधिक है वो उच्च सीमा होता है और जो कम है वह निम्न सीमा होता है। ठीक है, तो इसमें उच्च सीमा क्या हो जाएगा? 0.04। ठीक है, प्लस निम्न सीमा आपका क्या है? 0.00 बटा 2। ठीक है, तो आप 0.04 को 0.00 में जोड़िए तो क्या होगा? तो यही रह जाएगा क्या? 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 0.04 बटा 2। ठीक है, इसको आप 2 से कटाइए तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं 0.02। ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं। आगे देखते हैं उस सीमा कितना हुआ हमारा? उस सीमा 0.08। निम्न सीमा हमारा कितना हुआ? 0.04 बटा 2 कर देते हैं। अब 0.08 में 0.04 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 0.12 आएगा बटा 2। और 2 से इसको कटा दीजिएगा कितना आएगा? 0.04
6 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0.06। ठीक है, इसमें देखते हैं कि इसमें उच्च सीमा कितना हुआ 0.12, निम्न सीमा कितना है 0.08। तो आइए हम लोग इसको जोड़ते हैं 0.12 अब प्लस 0.08 बटा 2। अब 0.12 में 0.08 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 0.20। ठीक है, बटा 2। आपका कितना बार में कट जाएगा, आपका कटाइएगा तो आ जाएगा 0.10। कितना आ जाएगा 0.10। अब इसमें देखिए तो इस सब में कितना का अंतर दिख रहा है 0.04 का अंतर है। नहीं, इसमें 0.04 बढ़ाते हैं, चलिए इसमें 4 बढ़ाइए, 0.04 बढ़ाइए तो कितना आ जाएगा 0.14 आ जाएगा। इसमें 0.04 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 0.18 आ जाएगा। इसमें 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 0.04 जोड़ना है। ठीक है, तो आ जाएगा 0.22 आ जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से हम लोग वर्गचिन्ह निकाल लिए। अब बारंबारता गुना वर्गचिन्ह निकालते हैं। अब हम लोग हुआ एफ ज्ञात कर लेते हैं, यानी बारंबारता से वर्गचिन्ह में गुना करते हैं। तो बारंबारता हमारा 4 है, वर्गचिन्ह कितना है 0.02। तो 4 से जब 0.02 में गुना कीजिए तो बोलिए कितना आएगा 0.08 आ जाएगा। ठीक है, जब 9 से 0.06 में गुना कीजिएगा तो बोलिए क्या आएगा 0.54। अब 9 से 0.10 में गुना करेंगे तो बोलिए कितना आएगा 0.90। अब 2 से 0.4 में गुना कीजिएगा तो बोलिए कितना आएगा 0.28। अब 4 से 0.1 में गुना कीजिएगा वो बोलिए क्या आएगा 0.72। जब 2 से 0.22 में गुना कीजिएगा तो बोलिए कितना आएगा 0.44। यानी इस तरह से हम हमारा बारंबारता गुना वर्गचिन्ह भी निकल गया। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। अब हम लोग सिग्मा एफ ज्ञात कर लेते हैं। तो आप बोलिए इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 2.96। बस इतना ही आएगा। चलिए ठीक है, अब बारंबारता का जोड़ते हैं, यानी कि बारंबारता का जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा सिग्मा एफ। बोलिए इसको जोड़िए कितना आएगा 4 9 13 13 9 22 22 2 24 24 4 28 2 30 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। देखिए, इसलिए माध्य को हम किससे डिनोट करते हैं, छोटा एक्स पर बार का चिन्ह लगा देंगे। तो माध्य का फॉर्मूला बताइए वो क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है हुआ 2.96 अब बटा सिग्मा एफ का मान कितना है 30 है। ठीक है, अब क्या करना हुआ ये जो दशमलव को उड़ाइएगा तो इसके लिए नीचे 1 आ जाएगा और दशमलव का 2 संख्या तो 2 को 0 बैठा दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा 296 बटा हो जाएगा आपका 30 से 100 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3000। अब क्या कीजिएगा 3000 से 296 में भागा दे दीजिए, भागा दीजिएगा तो बोलिए तो कितना आएगा 0.0986। इसी तरह ये और बढ़ेगा तो आप इतना पर भी रहने दीजिए, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो और बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आंसर अगर ना मिलेगा तो आंसर आपका कितना है, आपका आंसर दिया है 0.09 है ना, जो 8 6 9 के आसपास है, नहीं तो इसको 9 मान लेंगे, यही हमारा आंसर दिया है। ठीक है, तो आप इतना पर भी छोड़िए तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लाके छोड़िए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।